चार्ल्स डार्विन एक विश्व प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, जीव विज्ञानी और भूवैज्ञानिक थे जिन्हें जैविक विकास के सिद्धांत, विशेष रूप से प्राकृतिक चयन के लिए जाना जाता है। उनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 ने विज्ञान और मानव विचारधारा पर गहरा प्रभाव डाला। नीचे उनके जीवन को विस्तार से हिंदी में समझाया गया है। चार्ल्स डार्विन का प्रारंभिक जीवन। जन्म। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के श्रूसबरी, श्रॉपशायर में हुआ। परिवार। डार्विन का परिवार धनी और शिक्षित था। उनके पिता रॉबर्ट डार्विन एक चिकित्सक थे और उनकी मां सुसन्ना वेजवुड एक धनी उद्योगपति परिवार से थीं। डार्विन के दादा इरास्मस डार्विन भी एक प्रसिद्ध चिकित्सक और विचारक थे जिन्होंने विकास के विचारों पर लिखा था। शिक्षा। डार्विन ने शुरुआती शिक्षा श्रूसबरी स्कूल में प्राप्त की। वे प्रकृति के प्रति उत्सुक थे और कीड़े, पौधे और खनिज एकत्र करने में रुचि रखते थे। 1825 में उनके पिता ने उन्हें चिकित्सा की पढ़ाई के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय भेजा, लेकिन डार्विन को चिकित्सा में रुचि नहीं थी क्योंकि उन्हें सर्जरी देखना असहज लगता था। बाद में 1828 में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र की पढ़ाई के लिए गए ताकि पादरी बन सकें, लेकिन वहां उनकी रुचि प्रकृति विज्ञान और भूविज्ञान में बढ़ी। बीगल यात्रा। अवसर। 1831 में डार्विन को HMS बीगल नामक जहाज पर एक प्रकृतिवादी के रूप में विश्व यात्रा का अवसर मिला। यह यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ थी। यात्रा की अवधि। यह यात्रा 1831 से 1836 तक चली, जिसमें उन्होंने दक्षिण अमेरिका, गैलापागोस द्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। अवलोकन। गैलापागोस द्वीप। यहां उन्होंने विभिन्न द्वीपों पर फिंच पक्षियों की चोंच में विविधता देखी जो अलग अलग खाद्य स्रोतों के अनुकूल थी। यह उनके प्राकृतिक चयन के विचार का आधार बना। जीवाश्म। दक्षिण अमेरिका में डार्विन ने विशालकाय विलुप्त जीवों जैसे मेगाथेरियम के जीवाश्म देखे, जिसने उन्हें प्रजातियों के परिवर्तन के बारे में सोचने पर मजबूर किया। भूविज्ञान। उन्होंने भूकंप और प्रवाल भित्तियों का अध्ययन किया, जिससे भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में उनके विचार विकसित हुए। यात्रा के बाद डार्विन ने जर्नल ऑफ रिसर्चेस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उनकी यात्रा के अनुभव और अवलोकन शामिल थे। यह पुस्तक 1839 में प्रकाशित हुई थी। बीगल यात्रा के बाद डार्विन ने अपने अवलोकनों को व्यवस्थित किया और प्रजातियों के विकास पर विचार किया। थॉमस माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की थ्योरी ने उन्हें प्राकृतिक चयन का विचार दिया। डार्विन ने प्रस्तावित किया कि जीवों में विविधता होती है और जो जीव पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल होते हैं वे जीवित रहते हैं और अपनी संतानों को अपने लक्षण हस्तांतरित करते हैं। इसे प्राकृतिक चयन कहा गया। डार्विन ने अपने विचारों को 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में प्रकाशित किया। इस पुस्तक ने प्रजातियों की उत्पत्ति और विकास को समझाने का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक ने वैज्ञानिक और धार्मिक विचारों में क्रांति ला दी, क्योंकि यह उस समय की धारणा को चुनौती देती थी कि प्रजातियां अपरिवर्तनीय हैं और ईश्वर द्वारा बनाई गई हैं। डार्विन ने कई अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें शामिल हैं द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स 1871 में, जिसमें उन्होंने मानव विकास और यौन चयन पर चर्चा की। द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स 1872 में, जिसमें मानव और पशुओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया। और द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेबल मोल्ड थ्रू द एक्शन ऑफ वर्म्स 1881 में, जो उनकी अंतिम पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने केंचुओं की मिट्टी निर्माण में भूमिका का अध्ययन किया। डार्विन ने पौधों, प्रवाल भित्तियों और कीटों पर भी शोध किया। 1839 में डार्विन ने अपनी चचेरी बहन एम्मा वेजवुड से विवाह किया। उनके 10 बच्चे थे, जिनमें से 7 वयस्क हुए। डार्विन अपने जीवन के अधिकांश समय बीमार रहे। माना जाता है कि उन्हें शायद चागास रोग या पुरानी चिंता थी, जो उनकी बीगल यात्रा के दौरान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हो सकता था। अपने बाद के वर्षों में डार्विन डाउन हाउस केंट में रहते थे,
जहां वे शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और शोध करते थे। विवाद और स्वीकृति। डार्विन के सिद्धांत ने धार्मिक और वैज्ञानिक समुदायों में तीव्र बहस छेड़ दी। कई लोगों ने इसे ईश्वर की सृष्टि के सिद्धांत के खिलाफ माना। हालांकि समय के साथ उनके सिद्धांत को वैज्ञानिक समुदाय ने व्यापक रूप से स्वीकार किया, विशेष रूप से आनुवंशिकी और जीवाश्म साक्ष्यों के विकास के बाद। डार्विन के समकालीन जैसे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने भी प्राकृतिक चयन के समान विचार प्रस्तुत किए, जिसने डार्विन को अपनी पुस्तक जल्दी प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु और विरासत। मृत्यु। चार्ल्स डार्विन की मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को डाउन हाउस, केंट में हृदय रोग के कारण हुई। विरासत। डार्विन को वेस्टमिंस्टर एब्बे में दफनाया गया, जो उनके योगदान का प्रतीक है। उनके सिद्धांत ने आधुनिक जीव विज्ञान, आनुवंशिकी और मानव विज्ञान को आधार प्रदान किया। आज डार्विन का नाम जैविक विकास और वैज्ञानिक खोजों के साथ अमर है। उनकी थ्योरी को आधुनिक संश्लेषण के साथ जोड़कर और मजबूत किया गया, जिसमें आनुवंशिकी और प्राकृतिक चयन को एकीकृत किया गया। सम्मान। डार्विन को कई सम्मान प्राप्त हुए और उनकी पुस्तकें आज भी वैज्ञानिक अध्ययन का आधार हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। डार्विन ने कभी भी विकास शब्द का उपयोग अपनी पहली पुस्तक में नहीं किया। उन्होंने वंशज में संशोधन शब्द का उपयोग किया। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन समय के साथ उनके विचार अग्नोस्टिसिज्म की ओर बढ़े। उनकी बीगल यात्रा ने उन्हें केवल 22 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्धि की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष। चार्ल्स डार्विन का जीवन एक उत्साही प्रकृतिवादी, विचारक और वैज्ञानिक की कहानी है, जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। उनकी बीगल यात्रा और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने न केवल जीव विज्ञान बल्कि मानवता की विश्व के प्रति समझ को बदल दिया। उनकी खोजें आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरित करती हैं। यदि आप डार्विन के किसी विशेष कार्य, जैसे उनकी बीगल यात्रा, प्राकृतिक चयन या उनके जीवन के किसी अन्य पहलू पर और विस्तार चाहते हैं, तो कृपया बताएं।